जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज के 5वें एपिसोड को। लेकर आए हैं जीके का भंडारा 50 में 50 जीके। कल पछतावा करने से अच्छा हो आज एक बार और जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। इस एसएससी जीडी की 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के 5वें एपिसोड को। वर्दी सीरीज के 5वें एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5130 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में 1269 मीटर प्रति सेकंड है, तो 1269 मीटर प्रति सेकंड आपको हो जाएगा हाइड्रोजन में। किस में हो जाएगा? हाइड्रोजन में। आपको ऑप्शन में 1450 दिख रहा है, तो 1450 आपका हो जाएगा पारा में। किस में हो जाएगा? पारा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पारा में। ऑप्शन में आपको 5640 मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है, तो 5640 मीटर प्रति सेकंड आपको कांच में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कांच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब ऑप्शन में यहाँ पर आपको दादा भाई नौरोजी दिख रहे हैं, तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध कहिए या ग्रैंड ओल्ड मैन कहिए, या फिर भारत का पितामह भी कहा जाता है। भारत का पितामह भी कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी दिख रहे हैं, तो महात्मा गांधी का उपनाम बापू है, महात्मा है। और ऑप्शन में आपको रविंद्रनाथ टैगोर दिख रहे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को आपको विश्व गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु कहा जाता है। कवि गुरु कहा जाता है। कवि गुरु भी कहा जाता है। और आपको गुरुदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुदेव। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, देखिए, एक गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि गुरु जी के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु जी, ये दोनों क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो गुरु जी के नाम से MS गोलवलकर को कहा जाता है। MS गोलवलकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दिख रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी। तो नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। ऑप्शन में आपको विवेकानंद दिख रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो महाराजा खेतरी ने दिया था। किसने दिया था? महाराजा खेतरी ने दिया था। किसने दिया था? महाराजा खेतरी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। मलेरिया रोग परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? परजीवी के कारण। और एनीमिया रोग लोहा के कमी के कारण या फिर विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन B6। या फिर विटामिन B12 की कमी के कारण भी होता है। B12 भी आंसर इसका हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत कहिए या फिर आंतरीय रस कहिए। क्या कहिए? आंतरीय रस कहिए। अब देखिए, प्रोटीन की बात की जा रही है, तो प्रोटीन का पाचन जो है वो आपको शुरू होता है जठर रस से। कहाँ शुरू होता है? शुरू जो होता है वो जठर रस से होता है। कहाँ से? जठर रस से शुरू होता है। और जठर रस में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद अग्नाशय रस में दूसरा स्टेप पड़ जाता है। अग्नाशय रस में एक एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। और तीसरा और अंतिम यानी पूर्ण रूप से पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। और वहां पर जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका एंजाइम पाया जाता है इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? तो ये तीनों एंजाइम जो है, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है जठर रस से, सेकंड नंबर पर अग्नाशय रस से, और तीसरे नंबर पर छोटी आंत से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 फीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, मछली को खाने पर कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। देखिए, मछली को खाने पर विटामिन डी मिलता है और मछली के तेल में, मछली के तेल बोलिए या फिर लीवर बोलिए, लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है और विटामिन बी का स्रोत चावल हो गया या फिर खाद्य पदार्थ के छिलकों में। कहाँ पाया जाता है? खाद्य पदार्थ के छिलके में, खाद्य पदार्थ के छिलके में पाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। नींद वाला हार्मोन, नींद वाले हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो इसी हार्मोन के कारण हमारे शरीर हमको नींद आता है। क्या? सभी को नींद आता है। अब ऑप्शन में यहाँ पे आपको थायरॉक्सिन हार्मोन दिख रहा है, तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलती है। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। और थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ही बीपी कम जाता है। क्या होता है? बीपी कम जाता है और मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। अब ऑप्शन में आपको टेस्टोस्टेरोन दिख रहा है, तो ये एक पुरुष लिंग हार्मोन है। क्या है? पुरुष लिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पुरुष लिंग हार्मोन है। और ये निकलती है टेस्टिस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? टेस्टिस से। और इसी टेस्टिस में पुरुषों का स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1906 में। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी में मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में किया था। अब यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में किया गया था। 1901 से दिया जाता है और पहली बार भौतिकी में रोएंटजन को दिया गया था। डब्ल्यू के रोएंटजन को दिया गया था। किसे दिया गया था? डब्ल्यू के रोएंटजन को एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। एक्सरे की खोज के लिए। किस खोज के लिए रोएंटजन को? पहली बार 1901 में एक्सरे की खोज के लिए 1901 में पहला बार दिया गया था नोबेल पुरस्कार भौतिकी का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की, यहाँ पे दोस्तों खोज मिस हो गया, तो यहाँ पर खोज होगा। क्या होगा? खोज। परमाणु की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन ने किया था। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको चैडविक देख रहे हैं, तो चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था। किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। और यहाँ पे ऑप्शन में रदरफोर्ड और ऑगस्टिन, ये दोनों ने मिलकर प्रोटॉन का खोज किया था। किसका खोज किया था? प्रोटॉन का। पिछले कुछ वीडियो में भी बताएंगे कि प्रोटॉन का खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं रखा था। प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड रखा था, तो इसीलिए प्रोटॉन का खोजकर्ता दोनों हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, कलम के सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएंगे? अब मुंशी प्रेमचंद के कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि गोदान हो गया, गोदान, गबन, कर्मभूमि एंड रंगभूमि। इस सभी पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, ताराकाय की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग बोबेरी ने किया था। किसने खोज किया था? बोबेरी ने। और ताराकाय जो है वो केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस कोशिका में पाया जाता है? केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे ताराकाय की बात की जा रही है, तो ताराकाय के अंदर एक या दो कण की रचना होती है। ताराकाय के अंदर एक या दो कण की रचना होती है, दो कण की। उस कण को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। क्या? किसके नाम से? सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, विटामिन बी जो है
चावल में विटामिन बी पाया जाएगा, लेकिन गोल्डन चावल जब पूछेगा तो गोल्डन चावल में स्टार लगा दीजिएगा क्वेश्चन में, गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विटामिन ए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर अनिवार्य कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में। 1996 में गांधी जी के नोटों को अनिवार्य कर दिया था। उस वर्ष से हर एक नोट पर गांधी जी के फोटो चित्र वाले नोट आ रहे हैं और अभी तक आ रहे हैं। सबसे पहली बार महात्मा गांधी यानी एमजी महात्मा गांधी की फोटो वाली जो चित्र वाले जो नोट आया था वो 500 रुपया के नोटों पर चित्र आया था और पहली बार 1987 में आया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में किया गया था। अब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वो 1907 में, और दूसरी बार यानी सेकेंड बार विभाजन जो हुआ था वो 1918 में, और उस बम्बई अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? बम्बई, और जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। किसने किया था? हसन इमाम ने किया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो आज़ादी के बाद, किसके बाद? आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और उसी वर्ष इन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था? 17 बार। पहली बार जो है, पहली बार 1000 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1000 ईस्वी में। और अंतिम बार पूछता है, अंतिम बार 1026 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1026 ईस्वी में। और एक प्रमुख इसका आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर। किस मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब मोहम्मद गजनी की बात कर लेते हैं, तो मोहम्मद गजनी की जन्म पूछ सकता है। तो इसका जो जन्म है, जन्म हुआ था 971 ईस्वी में, और इसका मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 123। 123 के तहत, 123 के तहत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन आपातकाल किस राज्य में लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, पंजाब में लगा था, और ये लगा था 1951 ईस्वी में। कब लगा था? 1951 ईस्वी में। अब राष्ट्रपति शासन काल की बात करते हैं, तो संबंधित अनुच्छेद है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ये सिर्फ 2 मास के लिए रहती है। कितने मास के लिए? 2 मास के लिए। और संसद की अनुमोदन के बाद, ये 6 माह का हो जाता है। कितने माह का? और राष्ट्रपति शासन काल यानी राष्ट्रपति शासन काल अधिकतम 3 वर्षों तक, कितने? अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन काल रह सकती हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में, कब? 1986 में डाक विधेयक पर किया हुआ था। डाक विधेयक पर किया था, और वीटो पावर का यूज करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से बनाया गया। अब महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वृक्ष
पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, तुलसी के पौधे को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण दोनों है। अब कोयले उत्पादन की बात करिए तो कोयला उत्पादन में कौन सा उत्पादन में? कोयला उत्पादन में प्रथम देश, फर्स्ट देश जो है वो चाइना है, और सेकेंड नंबर पर कौन सा है? भारत है। सेकेंड नंबर पर भारत है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक शहर है लियोन्स, पेरिस फ्रांस के। इंटरपोल की बात करी जा रही है तो इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग 4 हो जाएगा। ऑप्शन में अब 7 दिख रहे हैं तो 7 जो है वो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है, 11 जो है वो सोडियम का परमाणु संख्या है, और 5 जो है वो बोरोन का परमाणु संख्या है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक, यानी जस्ता जो है ठंडे या गर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार बने थे। पहली बार 1996 में, कब? 1996 में मात्र 13 दिन के लिए बने थे, और सबसे छोटा कार्यकाल इसी का था। दूसरी बार उन्होंने 1998 में बना था, 1998 में, और तीसरी बार 1999 में बना था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक किस वर्ष से शुरू किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 1904 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात करिए तो ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 कितना 776 ईसा पूर्व में ही हो गया था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस, यूनान में, कहाँ से? यूनान से शुरू किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, बिहार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज संस्थानों स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिला में, कौन से जिला में? नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था। और दूसरा राज्य यानी सेकंड जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। क्या था? सेकंड राज्य आंध्र प्रदेश यानी एपी था। एपी यहाँ पर स्थापना किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को, और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों जगह पंचायती राज संस्थानों की स्थापना किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 298 ईसा पूर्व। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के तहत। अब ऑप्शन में आपको 243 दिख रहे हैं तो अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का गठन किया जाता है। किसका गठन? पंचायत का या फिर नगर पालिका का गठन किया जाता है। अब ऑप्शन में आपको 248 दिख रहे थे, 248 के तहत विधि निर्माण संबंधी अपशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है। विधि निर्माण संबंधी अपशिष्ट शक्तियां जो है वह कहाँ पे होती है? संसद में निहित होती है इसके तहत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण करने का उल्लेख इस अशोक के 13वें शिलालेख में, क्या में शिलालेख में? 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया है। और 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। जनता को धार्मिक
जीवन बिताने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। याद रखने का ट्रिक दिया, तालों पे ताल नैनीताल, तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। और उत्तराखंड में और बहुत सारे झील है, वो देख लेते हैं, जैसे कि नैनीताल झील, राकस ताल झील, कौन सा झील, राकस ताल हो जाएगा। और आपको माला ताल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, माला ताल झील हो जाएगा। और झील आपको हो जाएगा देवताल झील, देवताल झील हो जाएगा। और झील आपको हो जाएगा खुरपाताल झील, खुरपाताल झील हो जाएगा। और झील आपको हो जाएगा नोकचिया ताल झील हो जाएगा। तो जितने ताल वाला झील है सब के सब कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 1900 ईस्वी में पहले कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, चाइना में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में एसबीआई कर दिया गया था। यानी अब यहाँ पर पूछेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48। क्या हो जाएगा, 48 सही आंसर हो जाएगा। 48 और सबका भी गुणसूत्र है, जैसे चिंपैंजी का है, किसका है, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 है। साथ ही साथ आप में तंबाकू में हो गया, और आलू में, किसमें, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 48। अब ऑप्शन में यहाँ पे 44 दिख रहे हैं, तो 44 आपको खरगोश में, किसमें है, खरगोश में 44 है। ऑप्शन में यहाँ पर आपको 42 दिख रहे हैं, तो 42 जो है वो गेहूं में है, किसमें है, गेहूं प्लस चूहा में है, किसमें है, चूहा। चूहा RAT वाले में 42 है। एक चूहा आता है MOUSE, माउस वाला चूहा, तो माउस वाला चूहा MOUSE, माउस वाला चूहा में कितना है, 40 है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 16 दिख रहे हैं, तो 16 आपको प्याज में है, किसमें है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बलदेव सिंह। देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल यानी 1947 में भी रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। अब यहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद दिख रहे हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल में आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, कौन से मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और आज़ादी के बाद वाले में भी ये खाद्य एवं कृषि मंत्री ही रहे थे। ऑप्शन में आपको यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री थे। और आज़ादी वाले में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, साथ ही साथ राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामलों के या फिर वैज्ञानिक शोध मंत्री भी रह चुके थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। एक और धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं, और वो है पोटासियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटासियम का संकेत क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछता है कि प्रस्तावना में उल्लेख शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना में जो उल्लेख है हम भारत के लोग, तो इसको लिया गया, अपनाया गया कहाँ से, अमेरिका से, USA से अपनाया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पर मिस हो गया है, 36 नंबर ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो 43 नंबर क्वेश्चन था मेरा, 43 नंबर क्वेश्चन था। 43 जो क्वेश्चन था वो था, लोनार झील किस राज्य में है? कौन सा झील, लोनार झील जो है वो किस राज्य में है? तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर में है। और लोनार झील का पानी जो है ना वो आपको गुलाबी देखने को मिलेगा, गुलाबी।
और इस क्वेश्चन को तो मैंने पहले ही करा चुका है कि नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था कि ये 43 नंबर क्वेश्चन में लोनार झील था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बेंगलुरु में स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 468 ईसा पूर्व में। और जन्म की बात कर लेते तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन में आपको 483 ईसा पूर्व दिख रहे हैं, तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? गौतम बुद्ध का निर्माण, या बोल सकते हैं मृत्यु हुआ था। क्या होता? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कर्नाटक में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय के अंदर स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर था। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू आपको संघीय संविधान समिति यानी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष के, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन में आपको भीमराव अंबेडकर दिख रहे हैं, तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? प्रारूप। ऑप्शन में आपको यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय, कौन सा? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किसके शासन काल में कौशाम्बी आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन डॉग, यानी उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए हुए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वर्दी सीरीज के 5वें एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुंतर निकाय में मिलता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको भगवती सूत्र दिख रहा है। देखिए 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में, अगर जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र, यानी भगवती सूत्र में जैन ग्रंथ में उल्लेख मिला था। किस, कौन सा जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र हो जाएगा, और बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो अगुंतर निकाय हो जाएगा। ऑप्शन में आपको यहाँ पे कल्प सूत्र दिख रहे हैं, तो कल्प सूत्र का जो ये जैन, एक जैन ग्रंथ है, इसका लेखक भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। ऑप्शन में आपको बुद्ध चरित्र दिखे, तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। कौन सा? अश्वघोष। हो गया दोस्तों, यहाँ पे वर्दी सीरीज के 5वें एपिसोड खत्म। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हाँ, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।